दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति में। आइए इस वीडियो में हम आपको बतलाते हैं अगहन मास अर्थात मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, एक दिन बलशाली अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे सखे, प्राणी संसार में ज्ञान व अज्ञान के वशीभूत होकर नाना प्रकार के पाप किया करता है, अतः आप ऐसा उपाय बतलाइए जिसके करने से प्राणी मात्र के यह पाप नष्ट होते रहे। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, पापी के समस्त पापों को नष्ट करने की क्षमता भगवान श्री हरि का स्मरण करने मात्र में है, परंतु प्राणी उनके श्री चरणों में भक्ति पूर्वक चित्त नहीं लगा पाता है। अतः प्राणी को चाहिए कि वह भगवान की प्रिय एकादशी का हर माह व्रत करे। एकादशी का व्रत करने से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वह स्वर्ग को प्राप्त होता है अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। तब अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप एकादशी व्रत का वर्णन करें। यह व्रत की विधि क्या है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होते हैं? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, एकादशी व्रत हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ करनी चाहिए। ये श्रेष्ठ फल देने वाली है। दशमी की संध्या को व्रत का संकल्प करें और एकादशी वाले दिन प्रातःकाल नदी, सरोवर, बावड़ी, कुआं आदि जलाशय पर सुविधा अनुसार स्नान करने को जाएं। स्नान करने से पूर्व शरीर से मिट्टी लगाएं। स्नान करने के पश्चात पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से वार्ता नहीं करनी चाहिए। स्नान के बाद धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। रात्रि को दीपदान करना चाहिए। रात्रि में निद्रा और मैथुन को त्याग दें और अपना संपूर्ण समय भजन, सत्संग, कीर्तन आदि सत्कर्मों और शुभ कर्मों में व्यतीत करें। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को समान समझना चाहिए, उनमें भेद मानना उचित नहीं है। इस प्रकार नियमानुसार जो प्राणी एकादशी व्रत धारण करते हैं वे अनंत धन प्राप्त करते हैं और उनको महान पुण्य लाभ होता है। अश्वमेघ यज्ञ से 100 गुना फल एकादशी के व्रत से मिलता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल पुण्य प्राप्त होता है उससे 10 गुना फल एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। अन्नदान के बराबर संसार में कोई पुण्य नहीं है। इस दान से स्वर्गीय पितृ तृप्त हो जाते हैं। इसका महात्म्य देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। निर्जला व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। एकादशी का व्रत करने पर यज्ञ, दान, तप के फल मिलते हैं। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, मांस तथा अन्न इस व्रत में वर्जित हैं। एकादशी व्रत का फल हजारों यज्ञों से भी अधिक है। भगवान के श्रीमुख से यह श्रवण कर अर्जुन बोले, हे भगवान, आपने एकादशी व्रत को इतना फलदायक बतलाया है, उसके विषय में शंका है, सो आप निवारण करें। कृपा कर मुझको बतलाएं कि एकादशी व्रत को इतना महत्व कैसे प्राप्त हुआ। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, एकादशी भगवान श्री हरि की आद्य शक्ति है, इसी के कारण उसे इतना महत्व प्राप्त है। तुम इसकी पुरातन कथा श्रवण करो। सतयुग में मूर नामक एक भयंकर दैत्य था। उस दैत्य ने इंद्र को जीत लिया। तब इंद्र ने शंकर से प्रार्थना करी कि हे भगवान, हम सब देव मूर दैत्य के अत्याचारों से मृत्युलोक से बुरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप इस दुख से छूटने का उपाय बतलाइए। तब महादेव जी बोले कि हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र अन्य देवताओं सहित क्षीर सागर गए। भगवान शेष शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते देख इंद्र ने उनकी स्तुति की, हे देवेश, आपको बारंबार प्रणाम है। दैत्य संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करो। समस्त देव दैत्यों से भयभीत आपकी शरण में आए हैं। आप संसार के कारक और कर्ता है। आप जगत की उत्पत्ति, उसका पालन और संहार करते हो। आप सारे संसार का उपकार करते हो। सूर्य, चंद्र, अग्नि, द्रव्य, मंत्र, तंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आदि सब आप ही हो। हे देवेंद्र,
आप सर्वव्यापी हो, शरण में आए हुए की आप रक्षा करते हो। दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, हम पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, अब आप हमारी रक्षा कीजिए, हे प्रभु। देवताओं की इस प्रकार करुण वाणी सुनकर श्री भगवान बोले कि हे देवताओं, यह कौन सा दैत्य है जिसने तुमको जीत लिया है। तब इंद्र बोले कि हे भगवान, प्राचीन काल में नाड़ीजंग नामक एक दैत्य था, उसी के पुत्र का नाम मूर है, उसकी राजधानी चंद्रावती है। मूर ने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है, देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है। आप उस दैत्य को मारकर उसका संहार कर देवताओं की रक्षा कीजिए। इंद्र के वचन सुनकर श्री भगवान बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का संहार अवश्य करूंगा, आप चंद्रावती नगर को चलो। जब भगवान देवताओं के पीछे चंद्रावती नगरी पहुंचे, उस समय मूर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था और देवताओं का संहार कर रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव विविध अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु युद्ध क्षेत्र में आ गए और सुदर्शन चक्र से उनके शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दानव मारे गए। दैत्यराज मूर भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान मूर को मारने के लिए जिन शस्त्रों का प्रयोग करते थे, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर फूलों के समान गिरने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी जब भगवान उसे जीत न सके तो मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान उस दैत्य से युद्ध करते रहे, परंतु उसको जीत न सके। अंत में भगवान विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम गए। 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती गुफा में शयन करने के लिए भगवान जब घुसे तो हे पार्थ, उन्होंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी यह देखकर पीछे पीछे चला आया और शयन करता भगवान को देखकर मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा कि मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। किंतु उसी समय भगवान की देह से एक अति सुंदरी कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य से युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। समय बीतने पर उस कन्या ने दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका रथ तोड़ दिया। तब वह दैत्य क्रोध करके उससे मल्ल युद्ध करने लगा। तब उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका शीश काट दिया और उसका अंत कर दिया। राक्षस शीश कटते ही पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। अन्य दानव यह देखकर पाताल में भाग गए। भगवान की निंद्रा खुली तो दैत्यों को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे। इस दैत्य को किसने मारा? भगवान यह विचार कर ही रहे थे, तभी वह कन्या हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, यह दैत्य आपके वध को तैयार था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। तब भगवान बोले कि हे कन्या, मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने इस दैत्य को मारकर देवताओं को सुखी किया है और अभय किया है, इसलिए तू वर मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे अगर वर देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि जो भी मेरा व्रत करेगा, मेरी पूजा करेगा, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे और वह प्राणी अंत में मोक्ष को प्राप्त होकर स्वर्गलोक को जाएगा। मेरे व्रत का संपूर्ण फल रात्रि जागरण करने वालों को प्राप्त हो और उससे आधा फल एक समय भोजन करने वालों को प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा व्रत करेगा वह आपकी कृपा प्राप्त कर स्वर्गधाम को विराजेगा। जो प्राणी मेरा व्रत करता हुआ आपका भजन, कीर्तन, सत्संग और धर्मनिष्ठ कार्य करेगा और एकादशी का महात्म्य श्रवण करेगा और पाठ करेगा, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता रहेगा और अंत में वह विष्णु लोक को अवश्य जाएगा, क्योंकि एकादशी व्रत के समान दूसरा अन्य कोई व्रत नहीं कहलाएगा। तब भगवान ने उस कन्या के मुख से यह वचन सुनकर कहा कि हे कन्या, तू आज एकादशी के दिन उत्पन्न हुई है, इसलिए आज से तेरा नाम एकादशी होगा और जो भी तेरी बताई विधि के अनुसार तेरा व्रत करेगा वह मुझको प्रिय होकर
विष्णु धाम को अवश्य प्राप्त होगा। इति श्री उत्पन्ना एकादशी महात्म्य समाप्त। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे।